बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो अपनी माशूका से बेपनाह प्यार करता था, जब भी मिलता था दिलो जान लुटाता था, आंख बंद करके उस पर खुद से ज्यादा भरोसा करता था। दोनों की दिल लगी परवान पर थी और इसी बीच उसकी प्रेमिका के परिजनों को दोनों की मोहब्बत की भनक लग गई। उसके बाद पूरा परिवार बेटी के दीवाने का दुश्मन बन गया और खौफनाक साजिश रचने लगा, जिसमें पूरी फैमिली ने मिलकर बेटी को मोहरा बनाया और आशिक को मिलने के लिए बुलवाया। वो भी दीवाना था। बागमती नदी की उफनती धारा के बीच नदी पार करके मिलने पहुंच गया और अपनी माशूका के फैमिली गेम में फंस गया। उसके बाद वो लौटकर वापस नहीं आया। अगले दिन उसी नदी में उसकी लाश मिली है। जब खुलासा हुआ तो दगाबाज प्रेमिका अपने परिवार के सदस्यों के साथ हवालात में पहुंच गई। देखिए इस रिपोर्ट में गर्लफ्रेंड के फैमिली गेम में कैसे फंसा बॉयफ्रेंड। 2 लड़कियों से दोस्ती, छह महीने की प्रेम कहानी, माशूका से मिलने की रात, और दीवाने ने गवा दी जान। प्रेमिका समेत 5 गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर जिले के बेनीबाद ओपी की पुलिस की कस्टडी में दिख रहे 2 महिला, 2 युवती और 1 युवक की कहानी सुनेंगे तो आप भी सहम जाएंगे। जैसे 5 की गिरफ्तारी के बाद पुलिस सन्न है, क्योंकि 5 ने मोहब्बत के पन्नों पर ऐसी खौफनाक और डरावनी कहानी लिखी है जिसकी हकीकत जानकर आशिकों का दिल धड़कना छोड़ देगा। मिलन से पहले से एक बार नहीं 1000 बार दीवाने सोचेंगे, क्योंकि इश्क की साजिश में लिपटी जिस खूनी लव स्टोरी की सच्चाई हम बताने जा रहे हैं, उसकी पूरी स्क्रिप्ट माशूका ने खुद लिखी भी, वो भी अपने फैमिली के सदस्यों के साथ मिलकर। वो तारीख थी 3 अप्रैल 2023। यही वो तारीख है जिस दिन मुजफ्फरपुर जिले के बेनीबाद ओपी के महेशवारा गांव निवासी तस्वीरों में दिख रहा दीवाना सोनू रात के अंधेरे में चाहत के जुनून में अपने दोस्तों के साथ जान की परवाह किए बगैर नदी की लहरों में जान पर खेलकर अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। उसके दोस्त तो किसी तरह जान बचाकर घर वापस लौट आए, लेकिन सोनू देर रात तक लौटकर घर नहीं आया, जिसके बाद परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी और घर वालों ने सोनू की खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। जिसके बाद परिजनों को किसी अनहोनी का डर सताने लगा। इसी बीच किसी ने सोनू के परिजनों को सूचना दी कि सोनू की हत्या हो गई है, उसे मारकर कहीं फेंक दिया गया है। नौजवान बेटे की हत्या की खबर सुनते ही सोनू के परिजनों के पांव तले जमीन खिसक गई और परिवार में मातमी सन्नाटा पसर गया। उसके बाद आक्रोशित परिजन हिम्मत करके सोनू की प्रेमिका के घर पहुंचे और सोनू की प्रेमिका सहित उसके परिजनों को जबरन उठा लिया और पूछताछ शुरू कर दिया। जब सख्ती बरती तो सोनू की प्रेमिका ने सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि सोनू को मारकर उसके परिजन बागमती नदी की उपधार में फेंक दिया। ये लोग सोचा कि मार पीट के छोड़ देगा। हत्या का आशंका तो किसी को नहीं था। हत्या
जब इन लोग को संभावना लगा कि शायद अब हत्या, तब जाके यही लोग बात खुला कि हम लोग ऐसे ऐसे गए थे, वहाँ हम लोग को पीछा किया फलाना फलाना। अच्छा अच्छा, पहले तो घात लगाया बैठा था, तो यही है मामला। हत्या की पुष्टि होने के बाद परिजनों ने बेनीबाद ओपी की पुलिस को इस पूरे वारदात की सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सोनू की प्रेमिका समेत 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। उसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से नदी में शव की खोजबीन करने लगी। घंटों मशक्कत के बाद बागमती नदी से दीवाने सोनू का शव बरामद हुआ, जिसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। नाव में पड़ा सोनू का शव कर रहा है और उस खौफनाक मंजर को देखती भीड़ कर रही है, जिसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हाथों में हथकड़ी लिए पुलिस की कस्टडी में दिख रहे यही वो 5 आरोपी हैं जिसे पुलिस ने सोनू की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक युवती दीवाने सोनू की माशुका है, जिसका नाम कोमल कुमारी है, जिसके मासूम चेहरे के पीछे की खौफनाक साजिश की हकीकत को जानकर मोहब्बत के दीवानों का दिल मिलने से पहले धड़कना छोड़ देगा। बताएंगे दगाबाज और धोखेबाज प्रेमिका की पूरी खौफनाक कहानी, लेकिन उससे पहले जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए। प्रेम प्रसंग में ये हत्या हुई है और जैसा कि मैंने बताया कि जो भी आरोपी हैं, जो भी दोषी हैं, डेफिनेटली उनके साक्ष्य सहित अरेस्ट हम लोग हिरासत वगैरह भी लिए गए क्या? जी बिल्कुल, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ दोषियों की पहचान हुई है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लेकर के पूछताछ की जा रही है और जो भी दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। सुन लिया आपने इसके पीछे की कहानी को। इसे सिलसिलेवार ढंग से समझने के लिए वक्त के पन्ने को पलटना पड़ेगा, जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। 6 महीने पहले परिजनों की माने तो सोनू महेशवारा गांव निवासी कामेश सहनी का बेटा था, जिसकी मुलाकात 6 महीने पहले कांटा गांव निवासी ललन मंडल की बेटी कोमल कुमारी और उसकी सहेली से हुई थी। दोनों ने पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को अपना दिल दे दिया। उसके बाद सोनू अपनी प्रेमिका कोमल की सहेली के जरिए कोमल से दोस्ती करने की पैरवी करने लगा। कोमल की सहेली ने दोनों की दोस्ती करा दी। जब दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी तो दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार कर दिया और दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। उसके बाद दोनों ने फोन पर चोरी छिपे एक दूसरे से घंटों बात करने लगे। परिवार और समाज से नजरें चुराकर हर प्रेमी प्रेमिका की तरह मिलने लगे। गांव की गलियों में और बगीचों में चोरी छिपे प्यार करने लगे, एक दूसरे की आगोश में समाने लगे। कुछ दिनों तक ऐसा ही चला, लेकिन एक दिन कोमल के परिजन को इसकी भनक लग गई। जिस दिन कोमल के परिजनों को प्रेम कहानी की भनक लगी, उसी दिन से कोमल के परिजन सोनू की जान के दुश्मन बन गए और वो सोनू को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। और ये तभी संभव था जब कोमल इस साजिश में शामिल होती। परिजनों ने कोमल को भी डरा धमकाकर अपनी साजिश का हिस्सा बनाया, जिसके बाद कोमल की पूरी फैमिली ने मिलकर सोनू की जिंदगी के पन्नों पर मौत की स्क्रिप्ट लिखी। उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। सोनू की माशुका और उसके परिवार ने पूरी प्लानिंग के तहत सीक्रेट जाल बुना और अपने प्रेमी के पीठ पीछे धोखे की कहानी लिखने लगी। अपने हत्या की साजिश से बेखबर, जिसकी भनक सोनू को नहीं लगी थी, सोनू की माशुका कोमल और उसके परिवार ने मिलकर एक सीक्रेट जाल बुना और उसकी हत्या की पटकथा लिखने लगी, जिससे सोनू बेखबर था, क्योंकि वो अपनी माशुका से बेपनाह मोहब्बत करता था और उसी का फायदा उसकी प्रेमिका ने उठाया और पूरी प्लानिंग के तहत अपने दीवाने सोनू को कॉल की और 3 अप्रैल की रात मिलने के लिए बगीचे में बुलाई। जिसके बाद दीवाने सोनू के दिल में प्रेमिका से मिलने की बेचैनी बढ़ने लगी, बल्कि ये उसकी मिलन की नहीं बल्कि उसके मौत की रात होने वाली है और वो अपनी प्रेमिका के बुलावे पर बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे
अपने गांव के 3 दोस्तों के साथ रात के तकरीबन 9 बजे फिल्मी अंदाज में बागमती नदी की उपधारा को पार करके अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंच गया। सोनू के पहुंचते ही उसकी प्रेमिका कोमल भी बगीचे में अपनी सहेलियों के साथ आ गई। उसके बाद पहले से घात लगाए कोमल के परिजन ने सोनू और उसके दोस्तों पर हमला बोल दिया। सोनू के 3 दोस्त किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकले, लेकिन सोनू अपनी प्रेमिका के बिछोह मोहब्बत की जाल में फंस गया, जिसके बाद सभी ने पीट पीट कर सोनू की जान ले ली और हत्या के बाद शव को नदी में फेंक दिया। जब सोनू रात के करीब 12 बजे तक घर नहीं लौटा तो दोस्तों ने परिजनों को पूरी कहानी बताई। उसके बाद घर वालों ने सोनू की तलाश शुरू कर दी, जिसकी लाश अगले दिन बागमती नदी में मिली, जिस नदी को पार करके वो अपनी माशुका से मिलने गया था। इस साजिश के तहत जो है इस लड़के को फ़ोन करके लड़की पर दबाव बनवा के, मतलब लड़की के गार्जियन दबाव बना के लड़की से फ़ोन करवा के इस लड़के को बुलवाया गया अपने घर के आसपास में, मतलब और पहले से प्री प्लानिंग था, ऐसा प्रतीत होता है। प्री प्लानिंग था और इसी के तहत मतलब ये 3 लड़का के साथ गया था और एक लड़का था वहाँ मछली। कितने बजे निकले थे घर से? 8, साढ़े 8, 9 के आसपास। रात्रि में? अच्छा। अब प्रेम प्रसंग है तो फ़ोन दबाव करके जब कराया गया था तो गया था शायद मिलने, लेकिन वहाँ तो प्री प्लानिंग था मर्डर करने का। इस खौफनाक वारदात के बाद मृतक सोनू के परिजनों ने बेनीबाद ओपी की पुलिस को सूचना दिया। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और परिजनों के बयान पर 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई और कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें मृतक सोनू की प्रेमिका कोमल कुमारी, उसकी मां ममता देवी और भाई रोहित मंडल और 2 अन्य महिला शामिल है। 2 अरेस्टिंग हुआ है और एक 5 हुआ है, मतलब इसके परिवार से, लड़की के परिवार से, लेकिन उसके निशानदेह पर मतलब जो कुछ एविडेंस हाथ लगा, कपड़ा भीगा वगैरह मिला, उस एविडेंस के हिसाब से दूसरा को जो उठाया गया है। इस तरह पुलिस ने मोहब्बत में रची गई प्यार और मोहब्बत की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दिया है, जबकि बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है, ताकि हत्या में शामिल अन्य लोगों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा सके। लेकिन जिस तरह से कोमल ने फैमिली प्लानिंग के तहत अपने प्रेमी की हत्या की सीक्रेट साजिश रची थी और धोखे से बुलाकर उसकी जान ली है, वो मोहब्बत के दीवानों के लिए सबक है। नहीं तो प्यार के पन्नों पर अगला नाम किसी और आशिक का हो सकता है। इसलिए प्यार में सोच समझकर कदम बढ़ाने की जरूरत है। साजिश की दस्तक को समझने की जरूरत है, नहीं तो चाहत की जुनून में मिलन मौत में बदल सकती है, जिसका दर्द ताउम्र परिवार को झेलना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मर्डर की खौफनाक कहानी। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर था, जमीन खरीदने और बेचने का काम करता था। उसके उसी पेशे को उसके पड़ोसी ने हथियार बनाया और उसकी मर्डर की पूरी पटकथा लिख दी। उसके बाद धोखे से उसे बुलाकर जमीन दिखाने के लिए अपने साथ ले गया, जहां जाने के बाद बहाना बनाकर शौच के लिए निकल गया।
उसके जाते ही पहले से घात लगाए बैठे बदमाश मौत का फरमान लेकर थमक गए और बिना कुछ पूछे अंधाधुंध फायरिंग करने लगे और पलक झपकते ही गोलियों से छलनी कर दिया। गोली की आवाज सुनकर जब तक उसका पड़ोसी मौके पर पहुंचा तब तक अपराधी मौके से भाग चुके थे, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है और पुलिस पड़ोसी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ऐसे में सवाल यह है, किसने लिखी प्रॉपर्टी डीलर के मौत की स्क्रिप्ट? इस रिपोर्ट में देखिए। बेखौफ बदमाशों की खौफनाक साजिश। प्रॉपर्टी डीलर पवन को धोखे से बुलाया और 4 बदमाशों ने दाग दी मौत की गोली। अस्पताल में स्ट्रेचर पर खून से लथपथ मौत की आगोश में सोया यही वो शख्स है जिसे बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतारा है, जिसका नाम पवन सिंह है, जो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर था, जिसकी हत्या के बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है और पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश कर रही है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही खौफजदा परिजन कर रहे हैं। मौकाए वारदात पर पहुंचकर छानबीन करती पुलिस कर रही, जहां बेखौफ बदमाशों ने पवन सिंह को गोलियों से छलनी किया था ताकि हत्यारों का कोई सुराग हाथ न लग जाए। लेकिन अफसोस कि अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं और परिजन साजिशन हत्या का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि बदमाशों ने पूरी प्लानिंग के साथ हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। बीते रात्रि 4:15 बजे के आसपास पवन जो मृतक है मनोज के साथ बाईपास पे आया हुआ था एक ज़मीन दिखाने के बारे में बोलकर। उसी क्रम में ये घटना हुई है। पुलिस को बहुत विलम्ब से ये सूचना दी गई है, पवन की हत्या हुई है। इस संबंध में मनोज से भी पूछताछ की जा रही है और ये अभी आरंभिक स्टेज है। जैसे ही अनुसंधान आगे बढ़ता है, इस घटना में जो भी शामिल है उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। हत्या की इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि पेशे से प्रॉपर्टी डीलर मृतक पवन सिंह लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड के अलीनगर गांव का रहने वाला था, जो वर्तमान में शहर के पुरानी बाजार में बड़ी पोखर मोहल्ला में रहता था। जमीन खरीद बिक्री का काम करता था। इसी सिलसिले में 7 अप्रैल की सुबह पवन का पड़ोसी मनोज घर पर आया और जमीन दिखाने की बात कहकर पवन को अपने साथ लेकर चला गया। मनोज ने पवन से कहा था कि एक पार्टी है जो जमीन देखना चाहती है, जो जमीन देखकर 5 लाख रुपए मौके पर दे देगी, लेकिन उसे सुबह में ट्रेन पकड़ना है, इसलिए अभी चलना होगा। जिसके बाद मनोज पवन को लेकर पैदल ही चल दिया। जैसे ही बाईपास रोड पहुंचा, जहां जाने के बाद पवन का दोस्त मनोज शॉर्ट करने के लिए चला गया। उसके जाते ही पहले से घात लगाकर बैठे 4 बदमाशों ने पवन को टारगेट करते हुए गोली चलाना शुरू कर दिया और पलक झपकते ही छलनी कर दिया। गोलियों की आवाज सुनकर जब तक पवन का दोस्त मनोज मौके पर पहुंचा, तब तक बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए। मौके पर पहुंचने के बाद मनोज ने नगर थाने की पुलिस को कॉल नहीं किया, जबकि मौकाए वारदात से नगर थाने की दूरी महज 2 किलोमीटर की है। हैरानी की बात यह है कि नगर थाने की पुलिस को भी इसकी भनक नहीं लगी और न ही बाईपास इलाके में पुलिस की कोई गश्ती गाड़ी दिखी। उसके बाद आनन फानन में मनोज ने पवन को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद पवन के परिजनों को इसकी जानकारी मिली। हत्या की खबर सुनते ही परिजन आनन फानन में अस्पताल पहुंचे। अस्पताल जाते ही चीख पुकार और चित्कार की आवाज गूंजने लगी। खबर मिलते ही जिले के एसपी पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, मामले की जांच में जुट गए हैं। जिसके बाद से परिजन मनोज पर हत्या की साजिश का आरोप लगा रहे हैं और मनोज कहानी सुना रहा है, पुलिस को गुमराह कर रहा है। मतलब 5 से 7 मिनट के बाद गोली का आवाज़ 6-7 गोली चला। तो हम फटाफट लैट्रिन से निकले
और हाथ भी नहीं मले। इनको हम फ़ोन किए कि गोली का बाजार लो, तो बोला हाँ हम ही को गोली मार दिया है, बोल जल्दी हमको हॉस्पिटल लेकर चलिए, हम ठीक हैं। बोल सर में गोली नहीं लगा, ये बात हमको ही बोले। तो बोल मोहल्ला फ़ोन कीजिए। तो हम दो चार आदमी को हम फटाफट, कुछ लोग तो उठेबो नहीं किया। एगो मेरा मतलब प्रेम था, प्रेम को फ़ोन किए, उठा लिया। हम बोले ऐसा बात है, जल्दी आइए। यही भी बोले कि 4 आदमी था मारने वाला, वो भाग गया मार के। बोला आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस फिलहाल शक के आधार पर मृतक पवन के पड़ोसी मनोज, उसके दोस्त प्रेम और एक अन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और हत्या के पीछे